ओम मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो शिवः मंगलाय तनो शिवः। समस्त सनातन धर्म में आस्था रखने वाले सनातन धर्मियों के मध्य में आज प्रत्येक मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि, जो वर्ष भर में समस्त अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है, वो तिथि है माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि। इस तिथि को हमारे शास्त्रों में, पुराणों में विद्वानों ने, संतों ने मौनी अमावस्या के नाम से इसकी चर्चा की जाती है। तो 2021 में पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि भगवत कृपा से अब की बार 11 फरवरी 2021 दिन गुरुवार, अमावस्या तिथि का जो शुभारंभ हो रहा है वो 10 फरवरी दिन बुधवार 1:40 से 11 फरवरी दिन बृहस्पतिवार 1:48 तक है। इस कारण से अमावस्या तिथि 11 फरवरी को ही मानी जाएगी। अमावस्या तिथि को शास्त्रों में बहुत ही श्रेष्ठ मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि मौनी अमावस्या तिथि के दिन तीर्थराज प्रयाग, जो तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग, ऐसे प्रयागराज की वो संगम तट जहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है, इस मौनी अमावस्या के दिन संसार के 33 कोटि देवता निवास करते हैं। इस दिन संगम त्रिवेणी स्नान या प्रयागराज में गंगा स्नान, प्रयागराज में न हो सके तो काशी विश्वनाथ में, हरिद्वार में या गंगा की और जो तटें हैं पूरे भारतवर्ष में आदि कहीं पर गंगा स्नान का विशेष फल शास्त्रों में बताया गया है। गंगा स्नान जो व्यक्ति न कर सके उनको किसी भी पूर्ण नदी में पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। और ये मौनी अमावस्या तिथि जो है, इस दिन जब प्रातः काल की वेला में हम आप सो करके उठें तो जैसे निद्रा का त्याग करें तो सबसे पहले हम आप सब ये संकल्प लें अपने मन में कि आज दिन भर हमको, आपको, सबको मौन रहना है। जो लोग पूरे दिन मौन रहने का व्रत नहीं ले सकते हैं, जब तक मौनी अमावस्या की तिथि है दिन में 1:48 तक, तब तक मौन रहने का व्रत धारण करें तो बहुत फल की प्राप्ति, विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो लोग 1:48 तक भी मौन व्रत नहीं कर सकते, वो प्रातः काल की वेला में पवित्र नदी में, संगम में, गंगा में, यमुना में, सरयू में, त्रिवेणी में, गोदावरी में आदि पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करें मौन रह करके। स्नान के बाद पूजन पाठ का कर्म जब तक चलता रहे, भगवान नाम का संकीर्तन, भजन आदि सब मौन होकर के करें। दान पुण्य भी अगर करना है तो मौन होकर के करना चाहिए। मौनी अमावस्या तिथि में जो प्राणी, जो जीव, जो भक्तगण मौन रह करके दान पुण्य, गंगा स्नान, पूजन पाठ आदि शुभ कर्म करते हैं,
उनको इस संसार सागर में बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के महत्व को बताते हुए ज्योतिषियों ने कहा है, प्रयागे त्रिवेणी संगमे काश्याम दशाश्वमेध समुद्रवा मौनम व्रतचारेण स्नानम विधेयम। अगर हो सके तो प्रयाग में त्रिवेणी में संगम में स्नान करें, या काशी में जाकर दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान करें, या समुद्र में या किसी पवित्र जल में मौन होकर के जो स्नान करते हैं उनको भगवान की बहुत बड़ी कृपा की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन विशेषतः आप देखेंगे तो चंद्र दर्शन नहीं होता है। चंद्रमा का जो संबंध है मन से है, मन की स्थिति जो है वर्ष भर कमजोर न रहे, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन हमको आपको सबको मौन व्रत रह करके संयम से भगवान का अर्चन पूजन पाठ वंदन आदि कर्म करना चाहिए। शास्त्रों में इसके बहुत विधान बताए गए हैं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करें, मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके दान करें और भोजन का दान करें, तीर्थों में जा कर के अनाज का, वस्त्र का, कम्बल का और घी का, गाय का और स्वर्ण दान, भूमि दान का बहुत ही विशेष महत्व है। और मौनी अमावस्या के दिन जो अपने पितरों को याद करते हैं तो उनके पितृ इस दिन बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पितरों के लिए तर्पण आदि के कर्म जो भी सदस्य करते हैं परिवार के, उनके ऊपर पितरों की बहुत बड़ी कृपा होती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन सभी स्नेही जनों से, शुभचिंतकों से, सनातन धर्म प्रेमियों से ये प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मौन रह कर के ही अपने जीवन के नित्य कर्म को, नित्य क्रिया आदि, पूजन पाठ आदि के कर्म आप करें, जिससे भगवान की कृपा हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर सदैव बनी रहे और मन में हमारे आपकी स्थिरता बनी रहे। मन हमारा भगवान के भजन के लिए एकाग्र बना हो, मन में एकाग्रता हो। इसलिए हमको आपको सबको मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके अपने ये शुभ कर्म आदि व्रत अनुष्ठान दान पुण्य हमको आपको करना है। इस तरह मौन रह करके जो इस व्रत को करते हैं उनको अनंत अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अब माघ मास में इस व्रत का जो महात्म बताया गया वो ये बताया गया है कि कांचीपुर नगर में एक देव स्वामी नाम के ब्राह्मण हुआ करते थे। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था धनवती। देव स्वामी ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धनवती और ब्राह्मण देवता से एक पुत्री का जन्म हुआ था और उनके 7 पुत्र भी थे। पुत्री का नाम था देववती और शास्त्रों में इनको गुणवती भी के नाम से जाना जाता है। 7 पुत्र थे, 7 पुत्र ज्येष्ठ थे, पुत्री सबसे छोटी थी गुणवती। पुत्रों का विवाह आदि ब्राह्मण देवता ने जब कर दिया और अपनी बेटी के विवाह के लिए जब वर ढूंढने के लिए निकले अपने पुत्र के साथ, तो एक ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी से जा करके कहा कि हमारी पुत्री की जन्म कुंडली है और कृपा करके बताओ इसके जीवन में जो वर की प्राप्ति होगी वर सुयोग्य हो और वर श्रेष्ठ भी हो, जिससे हमारे पुत्री के जीवन में, गृहस्थ जीवन में सुख शांति समृद्धि भगवान कृपा से प्राप्त हो। आचार्य जी ने जो ज्योतिषी जी थे जब कुंडली देखे तो देख करके देव स्वामी नाम के ब्राह्मण से कहा आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यवान है, परंतु एक बहुत बड़ा कष्ट इसके जीवन में प्राप्त होगा और वो भी जिस दिन इसका विवाह होगा उसी दिन, विवाह के ही दिन ये गुणवती नाम की जो आपकी कन्या है जैसे सतपदी होगी, सतपदी के ही उपरांत ये विधवा हो जाएगी। इसके पति की आयु बहुत कम है, वो विधवा हो जाएगी। अब ब्राह्मण देवता बड़े चिंतित हुए, दुखी हुए। ज्योतिषी से कहा कि हमारी पत्नी तो कि
से जो ये पुत्री की प्राप्ति हुई है, मेरी पत्नी सुनेगी उसको बहुत पीड़ा होगी, मेरे परिवार के सदस्यों को पीड़ा होगी। तो कृपा करके क्या कुछ ऐसा उपाय आप बताएं जिससे जो विधवा होने का दोष इसके जीवन में है वो समाप्त हो जाए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा ज्योतिषी ने कि आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा। उपाय यह है, सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन है और भगवान का पूजन पाठ करती है। अगर उसका पुण्य आपकी पुत्री को मिल जाए तो आपकी पुत्री जो है वो विधवा होने से बच जाएगी, या उसके पुण्य से इसके पति जो है वो जीवित हो जाएंगे पुनः। तो सिंघल द्वीप है क्या? कहा समुद्र के उस पार है। आपको समुद्र के उस पार जाना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करना पड़ेगा। ये ब्राह्मण देवता ज्योतिषी से जान के आए तो अपने एक पुत्र को, 7 पुत्र में से एक पुत्र को और अपनी बेटी को सोमा नाम की धोबिन के पास भेज दिया, जाओ जाकर के प्रार्थना करो, हो सकता है प्रसन्न हो करके वो अपना पुण्य दे दे जिससे आपका सुहाग बना रहे। तो भाई और बहन दोनों ये चल पड़े, समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। तो समुद्र को कैसे पार किया जाएगा? एक बहुत बड़ा पीपल का विशाल वृक्ष दिखाई पड़ा। दोनों भाई बहन जाकर के चिंतित होकर के उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उस वृक्ष के ऊपर गिद्ध, गिद्धनी और उसके कुछ परिवार के सदस्य, कुछ बच्चे थे गिद्ध के। गिद्ध और गिद्धनी कहीं बाहर और वृक्षों पर चले गए थे, उनके घोंसले में केवल उनके बच्चे थे। जैसे गिद्धनी ने अपने बच्चों के खाने के लिए कुछ व्यवस्था करके वृक्ष पर लेके आई तो बच्चों ने खाने से मना कर दिया। तो गिद्धनी ने अपने बच्चों से पूछा, तुम ये भोजन, ये प्रसाद ये क्यों नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं खा रहे हो? तो गिद्धों के बच्चों ने कहा कि मेरे इस पीपल के वृक्ष के नीचे 2 भाई बहन बैठे बहुत चिंतित हैं, पहले उनका कष्ट दूर होगा तब हम भोजन करेंगे। और आज गिद्धनी नीचे उतर करके आई, दोनों भाई बहन से इनके चिंतित होने का उत्तर जब मिला उसको, उसने कहा ठीक है, मैं अपनी शक्ति से, अपने बल से जोड़ने की क्षमता भगवान की कृपा से मुझे मिली है, उससे मैं ले चल करके आपको सोमा नाम की धोबिन से मिलवा दूंगी। तब जाकर के उसके बच्चे भोजन किए और ये अपने साथ जो है भाई बहन को लेकर के गिद्धनी पहुंचती है और जाकर के वहाँ सोमा नाम की धोबिन से मिलवा दिया। इन दोनों ने प्रार्थना किया, सोमा प्रसन्न हुए और जब इनका विवाह जो है गुणवती का हो रहा था, सोमा भी विवाह में आई। और जैसे सतपदी हो रहे थे, सतपदी के ही उपरांत थोड़ा ही समय बीता कि उसके पति देव का प्राण निकल गया। पूरा परिवार सब चिंतित हुआ, उपस्थित मेहमान चिंतित हुए। इतने में सोमा नाम की धोबिन ने हाथ में जल लेकर के कहा, प्रभु की कृपा से जो मैंने भक्ति की है उसका जो पुण्य है, वो पुण्य जो है देव गुणवती नाम की जो कन्या का विवाह हो रहा था इसके पति को प्राप्त हो जाए। तो उसके फलस्वरूप जो है जब पुण्य दे दिया तो पति देवता का जो प्राण चला गया था उनका प्राण बच गया। बड़े आनंद के साथ विवाह हुआ और पति पत्नी रहने लगे। सोमा नाम की धोबिन जब अपने घर में पहुंचती है समुद्र के उस पार जहाँ सिंघल द्वीप में उसका निवास था, तो वहाँ पहुँचती है तो पुण्य सब जीवन का समाप्त हो गया, तो उसने दे दिया था। इसलिए पुण्य न होने के कारण उसके भी पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई, एक साथ 3 लोगों की। वो भी बहुत चिंतित हुए। उसके बाद यही मौनी अमावस्या का ही वो शुभ अवसर था जिस दिन इस सोमा नाम की धोबिन गंगा में स्नान करके और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्री हरि का ध्यान किया, प्रार्थना किया, पूजन किया और खूब दान पुण्य जब किया तो उसके फलस्वरूप इसका जो पुण्य समाप्त हो गया था पुनः मिल गया। और जब पुण्य की प्राप्ति हुई तो भगवान की कृपा से मौनी अमावस्या के ही दिन इसके मरे हुए पति, पुत्र और दामाद ये सब जीवित हो गए।
और ये अपने सब परिवार के साथ संसार सागर में सुख भोगती हुई और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुई। ये जो है मौनी अमावस्या माघ के महीने में पड़ने वाली उसका महत्व है कि जीवन का जो पूर्ण किसी कर्म से या किसी ऐसे अशुभ कर्म से अगर क्षीण हो जा रहे हैं तो मौनी अमावस्या के दिन जो लोग श्रद्धा भक्ति के साथ गंगा स्नान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो उनको उनके जीवन में अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। इस तरह से शास्त्रों में मौनी अमावस्या के व्रत का विधान और व्रत की कथा कही गई है। आप सबको 11 फरवरी 2021 दिन बृहस्पतिवार को मौन रह करके भगवान की आराधना, भगवान का पूजन, भगवान का पाठ, गंगा स्नान, दान पुण्य आदि सारे सत्कर्म करने हैं जिससे हमको आपको सबको अनंत गुणा पुण्य की प्राप्ति हो और हमारा आपका सबका जीवन धन्य हो। बोले तीर्थराज प्रयाग की जय, त्रिवेणी माधव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।